नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अरुण पांडा है। मैं एक फेशियल कॉस्मेटिक सर्जन और एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। हमारी प्रैक्टिस बॉडी स्कल्प्ट एस्थेटिक्स एक स्टेट ऑफ आर्ट एस्थेटिक सेंटर है नवी मुंबई वाशी में। आज हम बात करेंगे थोड़े कॉम्प्लिकेशंस जिस चीज़ों से लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से घबराते हैं। पहला चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट मोडालिटी है, एक बहुत ही सेफ सर्जरी है जो लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया मतलब हम जिस एरिया में काम कर रहे हैं उस एरिया में हम उसको सुन करते हैं विद लोकल एनेस्थीसिया, जैसे लिग्नोकेन है, बुप्रीविकेन है। इन सब चीज़ों से हम इनको एनेस्थेटाइज करते हैं और उस एनेस्थीसिया के बाद हम काम करते हैं। जब हम काम कर रहे होते हैं, पेशेंट हमसे बातें करते हैं, पेशेंट उठ के टीवी देख सकते हैं, मोबाइल में अपने गेम्स कर खेल सकते हैं। तो ये बहुत ही एक सेफ प्रोसीजर है। जब हम प्रोसीजर करते हैं तो हमेशा हमारी मॉनिटर हमारे साथ रहती है, जिसमें कि हम पेशेंट्स के हार्ट रेट, बीपी वगैरह मॉनिटर करते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो हालांकि बहुत ही हल्के फुल्के कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जिनके बारे में आज हम बात करना चाहेंगे। एक बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन नहीं मैं कहूँगा, एक बहुत ही कॉमन चीज़ें जो होती हैं पेशेंट को एक हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, वो होती है एक फेशियल इडिमा। जैसे ही हम यहाँ पे काम करते हैं ये रेसिपिएंट एरिया में, तो कहीं पे भी जब हमारे शरीर को चोट लगती है वहाँ पे इडिमा बनता है इन्फ्लेमेशन की वजह से। जो ये इडिमा होता है, कभी कभी ऐसा चांस है कि ये आंखों के करीब, आंखों के पास और चेहरे पे आ जाए। ये बहुत ही कॉमन कंप्लेन है, पेशेंट्स का रहता है पोस्ट सर्जरी, पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के। इसके लिए हम यहाँ पे एक टाइट बैंडेज डालते हैं जिससे कि ये इडिमा, जिसको हम लोग फेशियल इडिमा बोलते हैं, पेरी ऑर्बिटल इडिमा कहते हैं, तो वो नहीं होता है। इसके लिए हम यहाँ पे एक बहुत ही टाइट बैंडेज बांध के छोड़ते हैं 3 दिन के लिए, और उसके बाद हम उसको निकाल देते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम रहती है। अगर ऐसे आती भी तो घबराने की जरूरत नहीं है, 3 से 4 दिन में ये चली जाती है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। एक दूसरी प्रॉब्लम जो होती है जिसको हम लोग एफ्लूवियम कहते हैं, जहाँ से हम बाल निकालते हैं, तो वहाँ पे जब हम काम कर रहे हैं एफयूवी पंचेस डालते हैं, तो वहाँ पे चांसेस रहते हैं कि वो थोड़ी देर से वहाँ पे बाल उगे। तो वहाँ पे करीबन कभी कभी 1.5 से 2 महीने भी लग जाते हैं बाल उगने के लिए, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे हमेशा बाल उग जाते हैं, इसमें घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। तीसरा चीज़ होता है जिसको हम लोग सिस्ट फॉर्मेशन कहा जाता है। सिस्ट फॉर्मेशन मतलब इस तरह के इन्फेक्टेड नोड्यूल्स बन जाते हैं स्कैल्प में, और ये नोड्यूल्स इन्फेक्टेड होते हैं। हालांकि इस चीज़ को रोकने के लिए हम प्रॉपर एसेप्टिक कंडीशन में हम लोग काम करते हैं, प्रॉपर एसेप्सिस से हम लोग साफ करके, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी स्टेराइल रहते हैं, तो यहाँ पे हम वैसे काम करते हैं। तो इसके चांसेस हालांकि बहुत कम रहते हैं उन क्लिनिक्स में जहाँ पे स्टेरिलिटी प्रॉब्लम रहती है, ओटी में काम किया नहीं जाता है, ग्लव्स ऑटोक्लेव नहीं रहते हैं, तो ऐसे चांसेस, ऐसे क्लिनिक्स में ये फॉलिकुलाइटिस या सिस्ट फॉर्मेशन होने के चांसेस रहते हैं। पर आप एक अच्छे क्लिनिक में जाते हैं जहाँ ओटी एनवायरनमेंट में, स्टेराइल एनवायरनमेंट में काम किया जाता है, तो ऐसे सिस्ट फॉर्मेशन के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि हम पूरे स्टेराइल कंडीशंस में काम करते हैं। एक और नॉट वेरी कॉमन कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस है जिसको हम लोग स्कारिंग कहते हैं। उसका रीजन क्या है, जब हम बहुत ही पास बालों को लगाने की कोशिश करते हैं, हम वहाँ पे इंसिशंस डालने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस होते हैं। 1 in 1000 केसेस, 1000 में 1 केस में ऐसा होने के चांसेस है जहाँ पे ये एरिया को स्कारिंग कहा जाता है, यहाँ एरिया में स्कारिंग होने के चांसेस है। क्या कर सकते हैं इसको, अगर हम ट्रीट करना चाहें तो हम बाद में इन एरिया में वापस से हेयर ट्रांसप्लांट करके ये कवरेज कर सकते हैं। यहाँ से एक्चुअली जब स्कार होता है तो यहाँ से बाल गायब हो जाते हैं, यहाँ आने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो इसके लिए हम ट्राई करते हैं कि जो एनेस्थीसिया हम दें, बहुत ही ज़्यादा उसमें एड्रेनलिन ना ऐड करें। बहुत ज़्यादा हम जब इंसिशंस भी देते हैं तो बहुत पास नहीं देते हैं। एंड हम लोग जो ब्लेड यूज़ करते हैं SP90 शॉन मार्टिन ब्लेड, बहुत ही शार्प रहता है, जहाँ पे ऐसे स्कारिंग और नेक्रोसिस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत कम रहते हैं, और पेशेंट सेम डे घर जाता है 6 घंटे के सर्जरी के बाद। एंड जैसे मैंने बताया, आपको घबराने की किसी की ज़रूरत नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाने के बाद। अगर फिर भी आपको कोई
सलाह मशवरा करना है हमसे, आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमारे क्लिनिक में फ़ोन कर सकते हैं, हम आपको डेफ़िनेटली मदद करेंगे। धन्यवाद।